आज हम एक प्रॉब्लम जो कि एंट्रोपी पर मबनी है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारा ये कहता है कि आपके पास व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड as it is changed into ice at 0 degree centigrade. Take the latent heat of fusion of ice equal to 3,36,000 जूल पर किलोग्राम। यानी कि प्रॉब्लम असल में ये कह रहा है कि आपके पास 30 ग्राम का पानी है और ये पानी असल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद है। अब आप क्या करते हैं कि ये पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही असल में तब्दील हो जाता है बर्फ में। तो चूंकि यहां पर क्या इन्वॉल्व है, फेज ट्रांजिशन हो रही है कि लिक्विड जो है वो तब्दील हो रहा है किसमें, सॉलिड में, और सेम टेम्परेचर पर ही हो रहा है। तो वो ये कह रहा है कि आपके पास जब ये फेज चेंज हुआ है यानी कि लिक्विड से सॉलिड बना है, तो आप ये बताइए कि 30 ग्राम के जो पानी है उसकी एंट्रोपी में कितना चेंज आया होगा जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3,36,000 जूल पर किलोग्राम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो असल में है चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करने में, जिसको हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी जो चेंज इन एंट्रोपी होता है ये असल में क्या होता है कि कितनी हीट क्यू एब्जॉर्ब हुई किसी खास टेम्परेचर टी पर। तो हम इसी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि डेल एस जो कि बराबर है आपके पास हीट का चेंज, या डेल क्यू भी कहते हैं हम इसको अगर सिनेरियो में हीट चेंज हो रही हो, डिवाइडेड बाय किस टेम्परेचर पर ये हीट एक्सचेंज अकर कर रहा है। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो खास सिनेरियो इसमें यह है कि आपके पास पानी बर्फ में तब्दील हो रहा है, इसी तरह बर्फ पानी में तब्दील हो सकती है सेम टेम्परेचर पर। इसका मतलब यह है कि ये आपके पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो सेम चीज आप यहां पर भी देख रहे हैं कि जब पानी बर्फ में तब्दील हो या बर्फ पानी में तब्दील हो तो टेम्परेचर क्या रह रहा है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है ना। अब इस एंट्रोपी के चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये जो हीट है, ये चेंज इन हीट है, इसको कैलकुलेट करना है। तो अब हमारे इस प्रोसेस के अंदर आपके पास क्योंकि फेज चेंज हो रहा है और लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, तो वो जो हीट है वो असल में रिलीज होगी। तो वो जो हीट रिलीज होगी उसको हम क्यू कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्यू निकाल लेते हैं। तो हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस के अंदर ये देखा था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम उसे कहते हैं कि जब आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी 1 किलोग्राम के मैस को, ताकि आप उसे सॉलिड से या तो लिक्विड में तब्दील कर सकें या लिक्विड से आप उसको सॉलिड में तब्दील कर सकें। तो वो जो हीट क्यू है वो आपके पास बराबर होती है एम जो कि मैस है, कितना मैस है, और साथ एच एफ जो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, और पानी के लिए 3,36,000 हमें दी गई है। तो हम इस एक्सप्रेशन की मदद से जो 30 ग्राम पानी के लिए हीट रिलीज हुई होगी ताकि वो पानी बर्फ में तब्दील हो सके वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एम एच एफ लिख लेता हूं। अब हम एम की वैल्यू पुट करते हैं। तो एम हमारे पास 30 ग्राम है और ग्राम से हम किलोग्राम में जाने के लिए इसको 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहां पर ही डिवाइड कर देता हूं और उसके साथ साथ हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। वो कितनी है, 3,36,000, जो कि मैं यहां पर लिख दिया ये चीज। अब यहां पर ये होगा कि आपके पास ये दो सिफर इन दो सिफर से कट जाएंगे। तो कैलकुलेटर की मदद से हम क्या करेंगे कि 30 को जरब देंगे आपके पास 336 से, तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा 10,080, और इसको तकसीम कर देंगे 10 से, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1,008। सॉरी, यहां पर मैंने एक सिफर कम डाला है तो वो सिफर 3,36,000 का पूरा कर देते, तो ये दो सिफर कटेंगे, ये एक बच जाएगा। मैं करेक्ट कर देता हूं, आपके पास यहां पर 01 है। तो अब हमें 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3360 से, यानी कि 3,360 से। तो मैं कैलकुलेटर पे दोबारा अपनी कैलकुलेशन करेक्ट करता हूं आपके सामने। 30 मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 3360 और ये जवाब आ जाएगा आपके पास, और इसको तकसीम कर देंगे हम 10 के साथ, तो जवाब आएगा आपके पास 10,080। तो फिर जो हीट रिलीज हुई होगी जब पानी बर्फ में तब्दील हुआ है तो वो असल में Q है, और Q की जो वैल्यू है वो आपके पास यहां पर निकल कर आई है 10,080 जूल। अब जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर ये फेज चेंज हो रहा है वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब हमारे पास जो चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगा वो असल में आ जाएगा डेल एस, जो कि बराबर होगा आपके पास कितनी इस फेज चेंज के अंदर हीट रिलीज हुई है, जो कि Q है आपके पास, और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T आ जाएगा। तो जो हीट की वैल्यू है जो रिलीज हुई है उसकी वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, जो कि 10,080 है,
और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमारे पास क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड असल में मतलब होता है 273 केल्विन। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 273 केल्विन, क्योंकि सिस्टम या स्टैंडर्ड जो यूनिट है टेम्परेचर का वो केल्विन है। तो अब हम 10,080 को डिवाइड करेंगे 273 के साथ, तो हमारे पास जो चेंज इन एंट्रोपी है वो निकल कर आ जाएगी। तो कैलकुलेटर पर मैं लिखता हूं 10,080 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 273, तो आपके पास ये आ जाएगा 36.92। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ गई आपके पास, चेंज इन एंट्रोपी जो है वो 36.92। हीट का यूनिट क्या होता है जूल, जबकि जो टेम्परेचर का यूनिट होता है वो क्या होता है केल्विन। तो नीचे से जब ऊपर ही जाएगा तो जो चेंज इन एंट्रोपी का यूनिट है या एंट्रोपी का यूनिट है वो क्या है जूल पर केल्विन, यानी कि इतनी एंट्रोपी में चेंज आया होगा जब 30 ग्राम का पानी जो है वो बर्फ में तब्दील हुआ होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि एंट्रोपी पर मबनी था उसको सॉल्व किया।